पे कोई बीमार था, और जब वहां बीमार था तो प्रेरित पौलुस से रहा नहीं गया। प्रेरित पौलुस वहां पे गए, उस व्यक्ति को देखा, यीशु के नाम में चंगाई घोषणा किया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। बोलिए चंगा हो गया, चंगा हो गया। जोर से बोलिए चंगा हो गया, चंगा हो गया। एक आखिरी बार बोलिए चंगा हो गया, चंगा हो गया। जब चंगा हो गया वो व्यक्ति, तो ये सारे यूनान के जितने भी धर्म के पंडित थे वो सारे पहुंच गए पौलुस के पास और बोला, पॉल पॉल, बाप रे तुझ में तो बड़ा सामर्थ है, यस, तू तो बड़े अद्भुत काम करता ओ है। ग्लोरी। एक काम कर, साथ में मिल जाते हैं। यस, तू बोल दे कि हमारे खुदा ने तेरे साथ जुड़कर ये काम किया है। यस, गलत व्यक्ति से बोल दिया। उसने बोला, सुनो भाई, ये तेरे वो अननोन वाले ने नहीं किया है, ये मेरे वाले ने किया है। हालेलुया, उसका नाम यीशु मसीह है और उसने चंगा किया है। और अगर जब तक जाने यही बोलूंगा उसी ने किया है। उन्होंने उसे कहा, सोच ले प्रेरित पौलुस, अगर नहीं बोला तो मारेंगे। उसने बोला, तू क्या मारेगा? जिस दिन मेरी बुलाहट 9वें अध्याय में हुई उस दिन खुदा ने मुझे ही बोल दिया था, तू पिटेगा, तू पिटेगा। पता है आजकल जब मसीह लोग पिटते हैं, और मुझे बड़ा आदर सम्मान है जो भी परसिक्यूशन से जा रहे हैं, मैं ये प्रचार कर सकता हूं क्योंकि मेरे को चाकू लग चुका है। हालेलुया, आप मेरे करीब आओगे, आप मेरा माथा, मेरा हाथ, मेरा पेट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे भी मारा गया है। तो मार खाने के बाद प्रचार कर रहा हूं, बिना मार खाए प्रचार नहीं कर रहा, तो कॉन्टेक्स्ट में रहकर ही प्रचार कर रहा हूं। सो जब है ना, हम बड़ा वो जाते हैं ना, बाप रे मसीह पिट रहा है करके, अरे भैया इसको ना, इसमें दुखी नहीं होते बल्कि इसमें आनंदित होते हैं कि खुदावंद के लिए अगर एक थप्पड़ भी खाने को मिल जाए तो तेरा प्रतिफल और तेरे मुकुट का हालेलुया अधिकार एक लेवल और बढ़ जाता है। इनफैक्ट जहां जहां मसीहों को मारा गया, जहां जहां मसीहों को नीचे किया गया, वहां वहां खुदा का बेदारी आया। तो अगर आज तुझे पीटा जा रहा है, ताना मारा जा रहा है, नीचे किया जा रहा है, आनंदित हो जा, खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा है तेरे जीवन से। प्रेरित पौलुस को इन्होंने फिर मौका दिया। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं तो नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या किया? नियम के अनुसार उन्होंने उसके वस्त्र उतार दिए। एक यहूदी के लिए उसके बाल, वो फरीसी था तो उसके बाल उस तरह नहीं लग सकता उस पे, उसकी दाढ़ी उस तरह नहीं लग सकता उस पे। तीसरा, एक यहूदी के लिए वस्त्र उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, राइट। ये तीन चीजें उन्होंने क्या करी? खराब करने की कोशिश की। हिस्ट्री बताती है हमें, ट्रेडिशन बताती है, उसके वस्त्र उतार दिए, उसे नंगा कर दिया गया। नंगा करने के बाद उसे सिटी से उसके पैर और हाथों को बांध दिया गया। सुनिएगा ध्यान से। बांधने के बाद उसे खींचा गया जमीन पे, खींचते खींचते उसे लेके गए। आप सोच सकते हैं उसका चमड़ा का हालत क्या हो रहा होगा। और तभी आपको लगता होगा कि शेयर मार्केट सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं, सिर्फ 3 स्टेप्स में आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। स्टेप नंबर 1, आप सोच, मर्द खड़े होते हैं, मर्द थूक सकते, मर्द मार सकते, पर औरतें हाथ पांव नहीं लगा सकती। तो औरतें क्या करती है आपको पता है? पत्थर लेती है, ईंट पत्थर लेती है, और वो क्या करते हैं पता है? उसके ऊपर मारते। सबने लिया और सबने उसके ऊपर क्या किया? ईंट लेके मारा। उन्होंने बार बार प्रेरित पौलुस से पूछा होगा, एक बार तिरस्कार कर दे, ये मार, ये नंगापन, ये दर्द, ये जख्म तुझे सहने की जरूरत नहीं है। जिसने खुदा को देख लिया हो और एक बार अंधा हो गया हो, हालेलुया, जब सही रोशनी से फिर आंखें वापस आ गई हो, उसको तुम कितना भी पीट लो, वो खुदा को तिरस्कार नहीं करेगा। इन मूर्खों को कौन समझाएगा? हालेलुया, ये ताकत हमें बाहर से नहीं मिल रही है, ये ताकत अंदर से आ रही है। अगर आज भी इतने बाद तू अगर खड़ा है, लोग सोच रहे ये खड़ा कैसे है,
हिम्मत वाला है, तू हिम्मत वाला नहीं है। तेरे अंदर एक आत्मा है जो तुझे दिन रात हिम्मत दे रहा है। प्रेरित पौलुस को खींच खींच के वो ले गए। उसी वक्त बरनबास वहां से दौड़ा और प्रेरितों के पास गया और जाकर उनको इन्फॉर्म किया कि पौलुस को मार रहे हैं, उसके चमड़े उधेड़े गए, उसे नंगा कर दिया गया, उसे खींच कर ले आया जा रहा। जब उनमें से वहां सब पहुंच गए, मैं बहुत सोचा। जब आप में से कोई कभी प्रभु के लिए पिटा है? एक बार हाथ उठाइए ना अगर कोई प्रभु के लिए पिटा है तो, है ना? राइट, पिटा है। उस मोमेंट में ना जब आप पिटते हैं, कई सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती है। जब मैं पिट रहा था ना तो मेरे दिमाग में ना मेरे माता पिता याद आ रहे थे मेरे को। मैं बड़ा जवान था और जवान था मैं। मेरे माता पिता मुझे याद आ रहे थे जब मुझे मारा गया। मेरे को मेरी लाइफ ना रिवाइंड में चल रही थी सब कुछ। और जब ऐसा एक मोमेंट आया जब मुझे लगा कि अब शायद कुछ हो नहीं सकता, तो मैं लिटरली दिल से ना मैं उस मोमेंट में ना मैं प्रभु को तिरस्कार कर सकता था। मैं भी सोचा कि मैं तिरस्कार कर देता, लेकिन मानो जैसे कोई मुझे तिरस्कार करने दे ही नहीं रहा। और तब मुझे समझ आया कि इतनी हिम्मत मेरे वजह से है ही नहीं, शायद कोई था मेरे और मेरे अगल बगल में जिसने मुझे वो ताकत और बरकत दी हुई थी कि मैं खुदा में टिक सकूं। मैं विश्वास करता हूं आज वही पवित्र आत्मा मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है और वही मेरे साथ मौजूद होकर आपसे बातचीत कर रहा है। और मैं सोचा कि इतना पिटकर, इतना पत्थर, सब कुछ करने के बाद भी ये व्यक्ति ना नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसने इसी वचन में लिखा है, मुझसे इतनी मोहब्बत कि तूने क्या देख कर दलदल की खींच से मुझे निकाला है अपने प्रेम से। मुझसे इतनी मोहब्बत कि तूने क्या देख कर दलदल की खींच से मुझे निकाला है अपने प्रेम से। चाहा जो इतना मुझे, खूबी क्या देखी मुझ में। चाहा जो इतना मुझे, खूबी क्या देखी मुझ में। पाकरू जीवन का जल है तू, मीठा मधुर है तू। जीवन का जल है तू, मीठा मधुर है तू। कहिए, जीवन का जल है तू, मीठा मधुर है तू। जीवन का जल है तू, मीठा मधुर है तू। मैं मानता हूं जब पौलुस को खींच के ले जाया गया होगा ना, वो तब भी यही गा रहा होगा कि खुदा क्या सौभाग्य है कि तेरे नाम के लिए पिटने का मौका और तेरे नाम के लिए इस दलदल से खींचकर मुझे ले जाया जा रहा है। पर ये सब तेरे नाम के लिए है। इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात है? इससे ज्यादा आनंद की क्या बात है? और फिर बाइबल बताती है प्रेरित पौलुस की सांसें रुकनी बंद हो गई, खत्म हो गई, सांसें रुक गई। आपको पता है वो लोग कितने रूथलेस थे, ब्रूटल थे। इस अधनंगी हालत में पड़े हुए प्रेरित पौलुस को एक अच्छा दफनाने का जगह तक नहीं दिया। उन्होंने उसे उठाया और फिर देखा कि कहां डाले, तो उन्हें वहां पे एक डंप
डंपिंग ग्राउंड दिखा, मतलब कूड़ा डालने वाला एक जगह। तो उन्होंने उसके शरीर को लिया और एक बड़ा गड्ढा जहां पे कूड़ा डालते हैं, उसके शरीर को लेकर उस कूड़े के उस डंपिंग ग्राउंड में डाल दिया। उधर पड़ा रहा। वो लोग हंसने लगे, कहां गया यीशु? वो लोग हंसने लगे, कहां है इसका खुदा? देखो मरा पड़ा हुआ है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो प्रेरित पौलुस इसका वर्णन कोरिन्थ की किताब में कोरिन्थ की कलीसिया को कहते हैं, जब मुझे मार कर डाल दिया गया, मुझे नहीं पता मैं मर गया या फिर मैं आत्मा में विवश हो गया। इंग्लिश में लिखा है, मुझे नहीं पता कहीं मैं ट्रांस में तो नहीं चला गया, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था। जब मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, मानो अचानक खुदा ने मेरी आत्मा को उठा लिया उस दलदल में से और उठाकर पहला स्वर्ग पार करवाया, दूसरा स्वर्ग पार करवाया और तीसरे स्वर्ग में मैं कदम रख चुका। और तब मैंने क्या देखा? जिसकी सेवा मैं करता हूं वो सारे मंडलों के ऊपर खड़ा और बैठा है, वो ताकतवर है, वो सामर्थी है। और बाइबल बताती है कि तब प्रेरित पौलुस तीसरे स्वर्ग में कदम रखते हैं। नॉट फर्स्ट, नॉट सेकंड, नॉट थर्ड, तीसरे स्वर्ग में he steps into the third heaven। उसे कौन दिखता है वहां पे पता है? हालेलुया, जिसके चेहरे की रोशनी इतनी कि वो स्वर्ग को भर दे। हालेलुया, जिसे देखना असंभव, जिसके अगल बगल सेराफिम से लेके चेरूब से लेके अद्भुत सामर्थी स्वर्गदूत पड़े रहते हैं। आमीन। वो सब अगल बगल में खड़े हैं 24 एल्डर्स के बीच में खुदा की महिमा को देखते हुए। आमीन। वो बैठा हुआ है। उसने किसी से पूछा होगा, हु इज ही? कौन है वहां? याहुवे, याहुवे, यहोवा। भजन संगीता 82 कहती है, अपने आप को कहने वाले सबसे ऊपर रहने वाला। हालेलुया, पृथ्वी और हर मंडल के ऊपर राज करने वालों के सबसे ऊपर रहने वाला। आखिरकार ये है कौन? यहोवा। कोई तो बोलिए यहोवा। कोई है झारखंड में कहने वाला यहोवा। पानी को दो भाग करने वाला। हालेलुया, यहोवा। आमीन। बेकार भूमि में से हालेलुया इंसान को बनाने वाला यहोवा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्दों को जिंदा करने वाला कौन है? उसका नाम यहोवा। एक पेड़ को लेकर पानी में डाल के पानी के कड़वाहट को हटाने वाला कौन है? उसका नाम यहोवा। हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, उससे भी महान यहोवा। एज़ेकिएल को एक भूमि में ले जाकर हालेलुया लाखों हड्डियों के अंदर मांस चढ़ाकर हालेलुया उन्हें चंगा कर कर हालेलुया एक आर्मी तैयार करने वाला यहोवा। क्या यीशु की हड्डियां जिंदा हो सकती है? आमीन। मुझे क्या पता खुदा, तुझे पता यहोवा। आज इधर के लाखों को ठीक करने का ताकत मेरे यहोवा में है। प्रेरित पौलुस, मैं नहीं जानता, वो एफएसएस की किताब को लिखते वक्त भी थोड़ी बहुत चीजें बताते, वो बताते हैं, मैं जो बातें तुमसे कहूंगा वो तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजों को मैंने स्वर्ग में देखा। उन्होंने सब देखा। शरीर कहां पड़ा हुआ है? कूड़ेदान में। आत्मा कहां है? स्वर्ग में। फिर से बोलता हूं, शरीर कहां पड़ा हुआ है? आत्मा कहां है? परेशानी कहां है? कूड़ेदान में। तेरी आराधना कहां है? स्वर्ग में। तेरी आज की दिक्कत कहां है? नीचे। तेरी आज की स्तुति कहां है? स्वर्ग में। See, there is power। जब आप नियमों का उल्लंघन कर दो, शैतान तुझे दर्द देगा, परेशानी देगा, कठिनाई देगा और तेरी आराधना के साथ छेड़छाड़ करेगा। आज एक आखिरी बार फिर से कह रहा हूं, उसे जाने दो नीचे। हालेलुया। मिट्टी वाले विषय
क्या हुआ होगा? It will be so powerful, right? शायद वो घुटना टेक दिया होगा, शायद उसकी आंखों से आंसू आ गया होगा। पहचान तो वो गया ही होगा, सिर्फ यहोवा नहीं था वहां यीशुआ भी था। दाहिने और बैठकर घुटने पे रहकर उसके लिए मध्यस्थता करने वाला आमीन, वो भी वहां बैठा था। दाहिने और आज भी आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है यीशु मसीह। आपको ये ना लगे इस मीटिंग में उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा है तो कहीं ना कहीं वो मध्यस्थता कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं। कहीं तेरी प्रार्थना कम न पड़ जाए इसके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। आत्मा में तेरे से बात कर रहे हैं, कुछ तो आज इन मंडलों में उतरने जा रहा है। और बाइबल कहती है, प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब मुझे सबसे नीचे ले जाया गया तब प्रभु मुझे सबसे ऊपर लेके चला गया। आज अगर परिस्थिति तुझे सबसे नीचे लेकर जा रही है, तेरी आत्मा तुझे सबसे ऊपर, पवित्र आत्मा तुझे ले जाने वाला है। हालेलुया। कोई तो बोलिए, हर नीचाई के बाद एक ऊंचाई है। कोई तो बोलिए, हर नीचाई के बाद एक ऊंचाई है। कोई तो विश्वास से घोषणा करके कहिए, हर नीचाई के बाद एक ऊंचाई है। इनको अभी भी समझ नहीं आया। कोई एक सिस्टर मुझे चुन्नी दे सकती है अपनी? कोई भी एक जना अपनी चुन्नी, एक कपड़ा, कुछ भी? थैंक यू सो मच, मैं आपको अभी वापस कर दूंगा। जीसस प्रेज यू। कोलोसियों की किताब क्या बोलती है, फिर थोड़ा समझाता हूँ। कोलोसियों की, मैं आज आपका विश्वास बढ़ाने आया। हालेलुया। ताकि अब जब हम प्रेयर करें तो आप ऐसे मांगे और खुदा आपको उसी के अनुसार आपको भर दे। तो प्लीज कम या मैंने कम। यीशु मसीह जब मरा, यीशु मसीह मरा, आपको पता है यीशु मसीह मरा, राइट? कई लोग कहते हैं यीशु मरा, मैं बोलता हूं मरा तो मरा, लेकिन तीसरे दिन जिंदा भी हुआ। स्टोरी का दूसरा भाग भी प्रचार करना बहुत जरूरी है। तो कल मैंने मृत्यु के बारे में प्रचार किया, तो आज मैं रिजरेक्शन के ताकत के बारे में प्रचार कर रहा हूं, राइट? सुनिए, इतना कुछ है बताने के लिए। आप आत्मा में मेरे साथ रहेंगे। आ गए, अभी तो मैं देख रहा हूं आप सब आत्मा में आ गए हैं। मुझे कल किसी ने बोला, हमने जिंदगी निकाल दी झारखंड में पास्टर, पर पहली बार देखा कि झारखंड में कुर्सियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग आत्मा में पूरे मीटिंग खड़े हुए बैठे थे। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। जब यीशु मरा, 3 दिन के लिए यीशु मृत्यु में गया। किसी ने पूछा, वहां तक अभी आएंगे। यीशु मरा, और मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह मरे तो वो ऊपर नहीं गए। बाइबल बताती है वो सबसे पहले नीचे गए। राइट? आप में से कितने लोग कभी ना कभी प्रभु की सेवा एक बड़े मंच पे करना चाहते हैं? वंडरफुल, प्रभु का धन्यवाद। सच में करना चाहते हैं? सच में आज लेना चाहते हो? वंडरफुल। तो ध्यान से सुनना, जितना तू ऊपर उठना चाहता है उतना ही तेरे को पहले नीचे जाना पड़ेगा। सबको ऊपर जाना पसंद है, लेकिन प्रोसेस पहले नीचे है। यीशु मृत्यु में गया, पहले पिता के पास नहीं गया, पिता के पास वो तीसरे दिन के बाद गया। हालेलुया। इसी के लिए तो जब बहन उसे छूने आई तो उसने कहा, मुझे अभी मत छूना, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास स्वर्ग के मंदिर में कदम नहीं रखा है। सो डू नॉट टच मी। मुझे तो फिर आखिरकार यीशु गया कहां? यीशु गया नीचे। कोई तो बोलो नीचे नीचे नीचे, कोई तो बोलो नीचे नीचे नीचे, फिर से नीचे नीचे नीचे, कोई तो बोलो नीचे नीचे। तो अगर आज आप नीचे जा रहे हो, आनंदित हो जाओ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु भी गया, यीशु भी गया नीचे नीचे नीचे। खुदा ने ना, हमारे पैर बड़े ताकतवर है, बस आप जिस दिन खड़ा होना सीख गए ना, आधे शैतान को तो आप नीचे 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 नीचे। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप, हमें इतना नाचने की क्या जरूरत है। मैं उन्हें कैसे बोलूं, बेटा एक
बिच्छुओं को भी खत्म करने के लिए भी ना थोड़ा बहुत कूदना पड़ता है। हालेलुया। तुम्हारा तो नहीं पता तुम संडे क्या करते हो, हम तो बिच्छुओं को खत्म ही कर रहे हैं। हालेलुया। कोई तो बोलो नीचे, ठीक है ना। अब जब नीचे गया, अब हुआ क्या, आप मेरे साथ है ना। यीशु क्रूस पे शैतान खुश, बोला क्या बात है, मैंने हरा दिया। क्या बोला? हरा दिया, 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 हरा दिया। अलग ही खुश है। आप में से भी कई लोगों को नीचे देख के वो अभी पता क्या बोल रहा है, हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। तो आप क्या बोलोगे? बेटा आ रहा हूं और तुझे ले जाने वाला हूं मैं। हो गया। मैं आपको समझा रहा हूं, आप मुझे ऐसे मत देखिए, अभी समझा रहा हूं मैं आपको। जीसस, शैतान अलग ही आनंदित हो रहा था। और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह मरा, जब मोमेंट उसकी सांसें उठा ली गई, उसने कहा इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। ये नहीं बोला आई एम फिनिश्ड, ये नहीं बोला मैं खत्म हुआ, उसने कहा इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ, अब बारी मेरी है, अब बारी मेरी है। जो मुझे सहना था मैंने सह लिया, जो क्रूस लेना था ले लिया, जो दर्द लेना था ले लिया, जो चमड़े लेने थे ले लिया, जो मार लेना था ले लिया, अब बारी मेरी है। किसी को समझ आए तो मजा आ जाए। तू जब सब कुछ सह ले तो फिर खुदा एक चीज बोलता है, अब बारी मेरी है। जब आयुब को परमेश्वर ने बोला कर ले कर ले कर ले कर ले, शैतान को बोला ना, शैतान लाइन में खड़ा था और प्रभु से मिलने गया और दूर ही खड़ा होता था, है ना। देखो आज भी वो, मैं लोगों को कहता हूं तुम्हें स्वर्ग जाना पसंद नहीं है, शैतान एवरीडे विजिट करता है। शैतान एवरीडे विजिट करता बेचारा और लाइन में खड़ा होता है। कभी कभी तो मैं बोलता हूं अगर मैं नंबरिंग वाला होता, क्योंकि वहां पे लाइन में खड़े होकर मिलना है ना, एक एक स्वर्गदूत प्रभु को रिपोर्ट देने जाते हैं, है ना। और ये भी बेचारा लाइन में खड़ा होता, अगर लोग पूछा और लूसी कैसा है, लूसी भी नहीं बोल सकता। एक दिन जगह पे मैंने प्रचार कर दिया लूसी, बाद में लूसी लूसी बोला, किसी ने बोला पास्टर जी आपने मेरे नाम का मजाक उड़ा। अरे भैया अब नाम बदल दो, लूसी अच्छा नाम नहीं है। हालेलुया, है ना। वैसे तो उसका नाम लूसीफर है ही नहीं, मैं असली नाम आपको बता नहीं सकता, नहीं तो इधर दिक्कत हो जाएगी। बाइबल स्टडी में बताते हैं उसका असली नाम। तो लूसी 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 भी लाइन में खड़ा होगा, है ना, ऐसे लाइन में खड़ा होगा और सब पूछा और कैसा चल रहा है नरक में, बड़ी गर्मी है, क्या बताए तुमको, बहुत हॉट है भैया, बहुत हॉट है, बहुत हॉट है। आजकल के लड़के हॉट लड़कियों के पीछे, अरे भैया हॉट होनी चाहिए लड़की। बेटा नरक भी इतना हॉट है सोच नहीं सकता तू, इसके लिए बड़े ध्यान से चुनना। सारा हॉट मिल जाएगा, इतना हॉट मिलेगा, फिर ये प्रचार याद आएगा, पादरी ने कहा था हॉट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आयुब कैसा, प्रभु भी प्रभु है ना, प्रभु का घमंड देखना कहता। और आयुब के घर में गया था, अच्छा घर में गया था, अलग ही बाड़ा बांध के रखे हो तुम, कहां से जाएंगे, जा ही नहीं पा रहे। इतना सामर्थी स्वर्गदूत जिसके पास एक समय में इतना सामर्थ था, अब तो नहीं है, लेकिन उस जमाने में इतना सामर्थ था, उसके नीचे 1/3 स्वर्गदूत। ये सब होने के बावजूद भी ये जो सरदार था हर स्वर्गदूत 1/3 के ऊपर, वो कहता मैं एक मामूली आयुब के घर के अंदर कदम नहीं रख पा रहा, क्योंकि एक बंदा सुबह 3 बजे उठकर अपने घर के ऊपर बाड़ा बांध रहा है। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, तेरे को लगता है तू इसके साथ कुछ कर देगा तो ये छोड़ देगा, बोला हाँ छोड़ देगा। प्रभु ने कहा ले ले प्रॉपर्टी, 10,000 एकड़ गए, 11,000 एम्प्लॉइज थे चले गए, 7 बेटे चले गए, 3 बेटियां चली गई, सब खत्म। बोला अभी तो इसे नहीं छुआ, बोला छू ले, जाके उसे रोग भी दे दिया शैतान ने। खुजला रहा था, खुजली कर लेंगे पर खुदा का तिरस्कार नहीं करेंगे। सब करने के बावजूद भी प्रभु अंदर ही अंदर सोच रहा है कर ले तुझे जितना करना है। और जब 18 महीने बीत गए तो प्रभु ने आयुब को भी देखा और उसकी बीवी को भी देखा और फिर शैतान को देखा, हो गया तेरा, अब बारी मेरी है। घाव सही होने लग गए, शरीर बढ़िया होने लग गया, आमीन, ताकतवर होने लग गया। आयुब की बीवी फिर से प्रेग्नेंट हो गई, 1 साल बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई, फिर से प्रेग्नेंट हो गई। शैतान तेरे सर पे पटाखा फोड़ू मैं, हालेलुया, 20 साल में 10 बच्चे पैदा कर दिए।
प्रचार करता ही है, ऐसे करता हूँ, इसी के लिए दूसरों से अलग हुआ है मैं। हालेलुया। चपड़ी चुपड़ी वाली आती नहीं अपने को। हालेलुया। शैतान परेशान। आप कहाँ चले गए सर? किसी को समझ आया कि नहीं आया, या मैं पसीने में ऐसे ही दौड़ रहा हूँ? आया कि नहीं आया झारखंड? बोलिए हर निचाई के बाद अरे कुछ तो लेके बोलो, ऊंचाई 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 ऊंचाई। तो यीशु कहां गया? ना ना, ये सिखाने के बाद भी झारखंड आप भूल जाते हो। नीचे 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 नीचे, थोड़ा सा पैर हिला के बोलो नीचे 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 नीचे। बस इतना ही खुश जिंदगी में रहना है भाई। काहे इतना सड़ा हुआ चेहरा बना के रोज पहुंच जाते हो? ना खुद की शक्ल खुद को पसंद है, ना खुद की शक्ल बीवी को पसंद है। काहे इतना टेंशन लेना जिंदगी में? सब हो जाएगा। जिसका मालिक खुदा वो सब कुछ कर देगा, तो इतना टेंशन लेना ही नहीं है। एंजॉय करना है लाइफ। एवरी डे 2-3 को कुचल देना है और ठीक कर देना है। राइट? मैं आज आपको देख रहा हूं ना, कितना खुशी है आपके चेहरे में, कितना आनंद है आपके चेहरे में। राइट? तो शैतान है। शैतान जब यीशु को देखा तो अलग ही खुश हुआ होगा। क्रूस पे लटका हुआ है, क्रूस पे लटका हुआ है, क्रूस पे लटका हुआ है, क्रूस पे लटका हुआ है। और फिर क्रूस पे लटका। पर जैसे यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, सबसे पहली नींव शैतान की हिली। सबसे पहली नींव शैतान की। सबसे पहले कैसे बता आपको? बाइबल कहती है जो कई साल से मरे हुए वो सब के सब थम बाहर, अगला बंदा बाहर, तीसरा बंदा बाहर। और शैतान देख रहा है इन्हें तो मैंने जकड़ा हुआ था, मृत्यु का अधिकार तो हमारे पास था, फिर ये कैसे एक एक करके जिंदा हो रहे? क्योंकि इन्हें भी नहीं पता यीशु बेटा ऊपर नहीं गया है, यीशु तेरे घर में गया है। तो जितनी देर शैतान ऊपर था उतने में यीशु नीचे पहुंच गया। ट्रेन देखो, टिकट देखो, लगे हाथ सुपर फास्ट बुकिंग करो। ट्रेन टिकट्स के लिए बस एक्सीगो। Step into smarter savings, a lane full of exclusive discounts and everyday rewards. तो खेल कुछ और ही हो रहा है। एक दिन तेरे जीवन का भी शैतान को समझ आ जाएगा कि यीशु कुछ और खेल कर रहा है। Something else is happening। इसी के लिए मैंने आपको कहा, आप दुआ यहाँ कर रहे हो, खुदा वहां सुन रहा है और खुदा कुछ और वहीं कर रहा है। आपको एक समय बाद सब समझ आ जाएगा। आप मेरे साथ हैं? शाका, अब यीशु गया नीचे, और फिर यीशु ने कहा बहुत, अब आज के लिए बस तू दुष्ट आत्मा, थैंक गॉड, आज के लिए बस, ठीक है? यीशु नीचे गया। सुनिए, यीशु गया, और यीशु ने क्या किया आपको पता है? बाइबल कहती है यीशु ने बहन, अगर ये चुन्नी फट गई तो आप इनसे ले लेना, पैसा बहुत है इनके पास। हालेलुया। प्रभु गया, और बाइबल कहती है कुलुस्सियों की किताब के अंदर प्रभु ने उनका भरे पूरे के पूरे नरक में ठट्टा करना शुरू कर दिया। वर्ड है असली बढ़िया, मजाक। यस इन्हीं हाथों से तू मेरे लोगों को परेशान करता था। खुदा गया, खुदा ने उन्हें, इंग्लिश में लिखा है, आपको समझ आएगा, अरेस्ट कर लिया। क्या किया? अरेस्ट
कर लिया। क्या कर लिया? अरेस्ट अरे कर जब एक लिया। व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया जाता है उसका मतलब है उसके राइट्स अब खत्म हो गए हैं। हालेलुया, उसे कन्फाइन कर दिया जा रहा है, उसके अधिकार को खत्म कर दिया जा रहा है। प्रभु गया और प्रभु ने क्या किया पता है? प्रभु ने हालेलुया शैतान को बांध दिया। इसी के लिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब शैतान के सर को कुचला, उसका मतलब है उसे बांध दिया। और फिर क्या किया पता आपको? उसके 1/3 स्वर्गदूत और सारे चेले चपाट वहां खड़े थे ना, ऐसे ले गया शैतान को। Oh, glory. Hallelujah. ऐसे ले गया शैतान और लेकर बोला ये देखो तुम्हारा सरदार, इसकी औकात इतनी है, ये शैतान इसकी औकात इतनी है। हालेलुया, ये बंदा इसकी औकात इतनी है, जो डराता है, जो परेशान करता है, इसकी औकात इतनी है। आज मैं तुम्हें कहने आया शैतान की औकात इतनी है, इतनी औकात है उसकी और कुछ नहीं है। आज he has no power. Yes. Hallelujah. He has no power. Power. इसकी औकात इतनी है। आज लोग मेरे पास आके कहते उसने जादू टोना किया, इसने जादू टोना किया। मैं उनको बताता रहता हूँ एक बार बाइबल ध्यान से तो पढ़ ले, झारखंड ध्यान से तो पढ़ ले। प्रेज द लॉर्ड। कोई जादू टोना, कोई नींबू, कोई चूहा, हालेलुया, कोई मुर्गा, कोई मुर्गी, कोई मिर्ची, हालेलुया, तेरे अभिषेक को हटा नहीं सकता, तेरे घर को तोड़ नहीं सकता, कोई मरी हुई खोपड़ी नहीं तोड़ सकती। तू याकूब के परिवार से आने वाला, इस्राएल के संतानों में गिना जाने वाला, वो दूसरे आदम के लहू से बचाया गया। कोई जादू टोना तेरे लिए काम नहीं करेगा। अरेस्टेड, कोई तो बोलिए अरेस्टेड, Arrested. कोई तो बोलिए अरेस्टेड, कोई तो आवाज उठा के बोलिए अरेस्टेड। जिस दिन आप ये समझ जाए आपके विश्वास का लेवल अलग हो जाएगा। Yes. देश के ऊपर अधिकार आप रखना शुरू करें, क्योंकि आपको पता है आपके साथ खड़ा होने वाला Yes, yes, शैतान yes, के ऊपर yes. कई साल पहले अधिकार प्राप्त कर चुका है। Yes. Yes. तो अगली बार जब शैतान को हराने के बाद प्रभु यीशु किससे मिला आपको पता है? कई साल बाद प्रभु यीशु मसीह किसी से मिला जिसका नाम था यूहन्ना। यूहन्ना कौन था? 17 साल की उम्र में सबसे छोटा प्रभु का दास, हालेलुया, शिष्य जो प्रभु यीशु के साथ जुड़ा गया। हालेलुया, 17 साल की उम्र में यीशु के लिए खड़ा होने वाला। हालेलुया, 21 की उम्र में क्रूस के सामने खड़ा होने वाला। हालेलुया, तकरीबन 100 साल की उम्र में पतमस के हालेलुया उस आइलैंड में सूखे बंजर जमीन में जब वो पड़ा हुआ, उसे लगा अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं तो नीचे चले गया। लेकिन यूहन्ना तुझे नहीं पता, तू जब नीचे जाएगा तब तक तेरी ऊंचाई खुदा बढ़ाएगा। हमें उसे भी नहीं पता लगा, वो प्रभु यीशु उसके सामने प्रकट हो गए। And then Jesus said, I am Alpha and Omega. Amen. मैं ही अल्फा और ओमेगा, मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत। और फिर उसने पता क्या बोला? सारी कुंजियां, कोई तो हाथ में, कोई तो चाबी लो, कोई तो चाबी लो। मुझे एक चाबी दे दे बच्चे प्लीज, गिव मी अ कॉइन, गिव मी अ की, गिव मी अ की। किसी के हाथ में चाबी है? अरे किसी की है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया, आमीन। बच्चे तेरी तिजोरी की भी चाबी इसमें है या नहीं है? ये बंदा सही है, देख रहे हो, चाकू लेके घूमता है। ये आपकी गाड़ी की चाबी है, राइट? आपके पास इनके गाड़ी की चाबी है? नहीं। उनके गाड़ी की चाबी है? नहीं। मतलब आप चाहकर भी इससे उनकी गाड़ी की चाबी नहीं खोल सकते। ओ वाह, नहीं हो सकता। आपके पास उनके घर की चाबी है? नहीं है? सोचना भी बात, राइट? सर आपके पास इनके घर की चाबी है? कोई चांस, राइट? आपके घर के चाबी से इनका खुल जाएगा सर? आपके वाले से इनका खुलेगा? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु आकर कहता है, मैं तुम्हें स्वर्ग दाऊद की कुंजी देता हूं। Jesus. कौन सी कुंजी? जोर से बोलना, कौन सी कुंजी? कोई तो बोले दाऊद की कुंजी। दाऊद की कुंजी। बोला दाऊद की कुंजी देता हूं, दाऊद की कुंजी देता हूं। और दाऊद की कुंजी देता हूं। जो कुंजी तेरे हाथ में मैं दे रहा हूं, तू खोलेगा और फिर दूसरा बंदा ट्राई करता ले जाएगा, लेकिन वो बंदी नहीं होगा, Preaching. फ्री हो जाएगा।
और फिर जो इसे लेकर बंद करेगा, कोई बंदा कोई भी अपनी खुद की घर की चाबी भी लगा दे तब भी वो क्या नहीं करेगा, नहीं खुलेगा। नहीं समझ आया? जब प्रभु शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया, प्रभु ने सारा अधिकार एक कुंजी में ले लिया। Yes. और वो अधिकार उसको मिलेगा जो दाऊद की कुंजी लेने के लिए तैयार है। Glory. क्या है दाऊद की कुंजी? हाँ 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 हाँ, praise ऐसे God. देखते हो आप? तभी बाकी नहीं देखते बहुत सारे, राइट? दाऊद की कुंजी क्या है? आराधना। मुझसे इतनी मोहब्बत कि तूने क्या देख कर दलदल की कीच से मुझे निकाला है अपने प्रेम से। चाहा जो इतना मुझे, खूबी क्या देखी मुझ में। चाहा जो इतना मुझे, खूबी क्या देखी मुझ में। प्रभु ब्लेस करे। बोलिए आराधना। जब आप आराधना करते हो प्रभु पता है क्या आपको देता है? एक दाऊद की कुंजी। आज की रात अगर आप आराधक हो, असली वाले, तो प्रियो प्रभु क्या कहते हैं? कुंजी दे रहा हूं, Amen. तू इससे खोलेगा और कोई बंद नहीं कर Yes. पाएगा, Amen. और तू इससे बंद करेगा कोई खोल नहीं पाएगा। आज दाऊद की कुंजी झारखंड को देने के लिए कुछ स्वर्गदूत झारखंड में उतरे हैं, कुछ अद्भुत कुंजियों के साथ तुझे देने के लिए। अधिकार का कुंजी, सामर्थ का कुंजी, ताकत का कुंजी देने के लिए यहोवा उतरा है तेरे लिए। Power, 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 Yes. Power. power, Power. बोलिए power। Power. और पत्रस को देख के बोला, यही कुंजी मैं तुम्हें दे रहा हूं, यही कुंजी मैं तुझे दे रहा हूं। Yes. There will be power. Jesus, do you believe it? कि आज वो कुंजी खुदा आपको देगा। Amen. Yes. आज वो कुंजी खुदा आपको देगा। देगा। अगली बार शैतान आपकर बोलने, आपको बोले तेरे घर को मैं बिगाड़ दूंगा, उसे देखकर बोलना, तू क्या बिगाड़ेगा? तेरे घर की चाबी भी मेरे खुदा के पास है। तेरे पास तेरे खुद की चाबी नहीं है, तो तू मेरे घर को क्या बिगाड़ेगा? तेरी औकात क्या है शैतान? किसी ने मेरे को बोला, आप थोड़े सभ्यता के साथ शैतान के बारे में बात करिए, आप ऐसे क्या मुंह तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। तू सभ्यता रख, मैं यही करूंगा। Yes. Hallelujah. आप रखो सभ्यता। Amen. हालेलुया, आमीन। Amen. 1 2 4 लोग, आपको पता है पाताल उसके घर थी, उसका घर था। Yes. नरक उसका घर था। Yes. नरक उसका घर था। Yes. और झारखंड में अगर हर व्यक्ति जो नरक चले जाए, आपको पता है सब आपके ऊपर आने वाला है, एक भाग मेरे ऊपर भी आने वाला है। क्यों सुसमाचार बांटना जरूरी पड़ जाता है आपको पता है? ताकि एक भी व्यक्ति शैतान के घर में ना जाए। Thank you, Jesus. मुझे Yes. पसंद है, रेनाड बॉन्के ने कहा, मुझे खुदा ने चुना है। Yes. Depopulate hell and populate Amen. heaven। मुझे Yes. खुदा ने चुना Yes. है ताकि मैं नरक Oh. से ज्यादा स्वर्ग में लोगों को भर सकूं। Amen. Yes. Tonight, ये है उसकी हालत। आज डरना नहीं, आज विश्वास से कदम रखना। Yes. और खुदा विश्वास से एक काम करने जा रहा है। Yes, glory. आज प्रभु ने तेरे सारे चीजों को, Amen. तेरे सारे चीजों के खिलाफ, तंगी है, Yes. कर्ज है आपके, कर्ज है आपके, कोई है जिसके कर्ज है? किसी के कर्ज है? राइट? मेरे भी थे 2011 तक, लेकिन मैं आपको बोलूं खुदा ने 11 महीने में फिनिश कर दिया मेरा Thank कर्ज। you, Lord. Thank you, Lord. 2011 के बाद आज 2025 हो गया है, मैंने जिंदगी में कभी कर्ज नहीं लिया है, Oh, glory. क्योंकि खुदा ने कहा मसीहों को कर्ज में रहने की जरूरत नहीं है, वो मेरा पिता है। Yes. आज आपके कर्जों को प्रभु एक चेन लेकर आया है।
Amen. Amen. Yes. अरेस्ट Yes. करने के लिए प्रभु लेकर आया, अरेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? आपको भी नहीं पता लगेगा इस दिसंबर से पहले कितने सारे कर्ज हटने के रास्ते खुदावंद आपके लिए खोलने जा रहा है। Hallelujah. इंटरेस्ट के बंधनों को तोड़ने के लिए खुदा आपके लिए कितने रास्ते खोलने जा रहा है, क्योंकि खुदा अरेस्ट करने के लिए तुझे कुछ साधनों को देने जा रहा है। Hallelujah. कोई तो बोलिए मेरे पास एक कुंजी है। मेरे पास एक कुंजी कोई तो है। बोलिए मेरे पास एक कुंजी मेरे है। पास एक कुंजी है। जीसस हालेलुया। एक कुंजी है मेरे पास, एक कुंजी। आई हैव अ की, आई हैव अ की। मेरे पास एक की है। लो ना, हाथ लो। तुम लोग बाद में भूल जाओगे तो अभी कर लेते हैं। काफी बार प्रचारक आते हैं, लोग सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। Yes. मैं चाहता हूं कि कम ही प्रचार करूं, लेकिन आज की रात अपने हाथों को आगे करो विश्वास के साथ। जीसस, विश्वास के साथ अपने हाथों को आगे करो। जीसस, जो विश्वास करे, जिसको चाहिए तहे Yes, दिल yes. से चाहिए, Come on. क्योंकि सब Yes. विश्वास के ऊपर है। और अपने आंखें बंद कर आज प्रभु यीशु के नाम में ये विश्वास के साथ बिलीव करो कि खुदा आपके हाथों के भीतर कुछ कुंजियों को डालने जा रहा है। Yes. Amen. कुछ कुंजियां आपके हाथों के Amen. भीतर आ रही है। कुछ कुंजियां खुदा आपके Amen. हाथों के भीतर दे रहा है। Jesus. Some mighty Yes, keys yes, are being yes. given to you right Yes. now. कुछ कुंजियां तेरे हाथों में खुदा देने जा रहा है। Hallelujah. और अब विश्वास के साथ उन हाथों में उस कुंजियों को रिसीव करके मुट्ठी में उसे बंद कर लीजिए। Amen. कम ऑन, विश्वास के साथ बंद कीजिए। आज की रात कुछ अथॉरिटीज आपके हाथों में Oh, ट्रांसफर होने yes. जा रहा है। Glory. आज की रात कुछ अद्भुत पावर आपके हाथों में Yes, ट्रांसफर Amen. होने जा रहा है। Glory. आज की रात पवित्र आत्मा कुछ चीजों को आपके हाथों के भीतर ट्रांसफर कर रहा है। बिलीव इट एंड रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। और अब कहिए आई रिसीव इट। कोई तो बोले आई रिसीव इट। Receive it. कोई तो बोले आई रिसीव इट। I receive it. कोई तो बोले आई रिसीव इट। I receive it. खत्म करता हूं और उसके बाद हम प्रेयर करने जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है अभी भी आप में से कई लोगों का विश्वास वो भयंकर विश्वास होना है। थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा और वचन सुने और थोड़ा सा हल्का सा, Yes. है ना? यस, मुझे Yes. उतना ही विश्वास है, मतलब इतना विश्वास होना चाहिए कि बस इसी दिसंबर से पहले Amen. Amen. कर दो Amen. गवाहियों का बाड़ा पूरे झारखंड के अंदर। Hallelujah. एक के बाद एक आज की रात कोई भूल ना पाए वैसी गवाही तुझे मिल जाए। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जब भी आप साइंस पढ़ते हैं। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट? पहला बोलिए थियरी, जोर से बोलिए थियरी। Theory. कैन वी पुट दैट इन द स्क्रीन, जस्ट द वर्ड प्लीज, थियरी। Theory. राइट? क्या है थियरी? थियरी का मतलब होता है कोई भी चीज, जब आप स्कूल में जाते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, थियरी होता है। थियरी का मतलब ये होता है कि आपको पता है ये हो सकता है, लेकिन ये पूरा हुआ नहीं है। मतलब सब मानते हैं इसको। आदमी बंदर से आया, सिखाया जाता है, राइट? उनका आया होगा, अपना नहीं। Yes. हमारे अब्बू इंसान थे और हमारे अब्बू के अब्बू इंसान है और हमारे पिताश्री के 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 पिताश्री भी इंसान ही थे। तो आप स्कूल में कुछ भी सिखाओ और किसी को बंदर लगे, हमें उससे दिक्कत नहीं है। उसके परदादा आते होंगे वहां से, अपने वाले आदम से आए थे Yes. Preaching. और अपना वाला प्रभु के स्वरूप से आया था। मैं आज भी अपने आप को देखता हूं तो मुझे खुदा दिखता है। Amen. Praise the Lord। मैं मानता हूं कि खुदा की परछाई मुझ में है Amen. और आप में भी है, Hallelujah. राइट? सब मानते, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। Yes. कोई एज सच Proof नहीं है। प्रूफ हुआ नहीं है Yes. कि इसको इसके साथ मिक्स कर दो तो ये पैदा हो जाता है। नहीं। Yes.
जैसे आजकल कई मर्द मर्द के साथ शादी करता है, कई औरतें औरतों के साथ शादी करती है। हालेलुया, ये उल्लंघन है प्रभु के वचन का। आप कितनी भी ताकत लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। थियरी है, Yes. थियरी है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। समझ आया? Yes. आपके बारे में कई थियरी निकली पड़ी हुई है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे को देख के इस प्रकार से मेरे को बोला, पास्टर जी आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात करना है। तो मैं मीटिंग खत्म हुआ, मैंने उससे कहा यस बताइए। पास्टर जी मैं ये क्या बोलते हैं उसको, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, जहाँ पे ये बीड़ी सिगरेट गुटखा, हाँ छोटा छोटा दुकान होता है ना वैसा, गुमटी गुमती, समझ आया आपको? अरे हाँ कि नहीं, वो होते हैं ना छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसको, गुमती? हाँ गुमतिया, हाँ गोपचा, गोपचा क्या नाम है, क्या 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 सिखा रहे मेरे को गुमती। किसी को समझ आए कि नहीं? समझ आ रहा है ना? वो छोटे छोटे दुकान होते हैं जहाँ पे है ना सिगरेट लो और फिर है ना एक आग लगा के पी लिया, है ना। तो एक बंदा वहां पे गया, उसने बोला पास्टर जी बड़ी अर्जेंट बात करनी। मैं वहां पे खड़ा था और वो अपना वो बंदा है ना, वो वहां पे थोड़ा साइड में जाके ना वो बीड़ी पी रहा था, मतलब सिगरेट पी रहा था, बीड़ी या सिगरेट, बहुत पुरानी बात है, पी रहा था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो तो समझ आ गया, वो पी रहा था वहां खड़े होके, पहले तू ये बता तू वहां क्या कर रहा था? Preaching. जिस दुकान में सिर्फ बीड़ी सिगरेट और गुटखा मिलता है, वो तो खड़ा हुआ, समझ आया, तू उसकी तो बुराई करने के लिए मेरे पास आया, पर तू गलत पादरी के पास आया। तू पहले ये तो बता तू वहां पे क्या कर रहा था? थियरी, किसी के बारे में कुछ भी थियरी, कुछ भी कहानी बना ली किसी के बारे में भी, न सर है न पाँव है, कुछ भी कहानी, बाप रे इन्होंने तो बड़ा पैसा कमाया होगा। थियरी है भाई। Preaching. हमारा अन्न 8 घंटे की खाने के बाद, मेहनत के बाद आता। किसी की गाड़ी आप देख रहे हो, अरे ये बंदा कुछ घोटाला कर रहा है। किसी का घर देख रहे हो, अरे ये जो नीचे से पैसे कमा रहा है। जरूरी है क्या प्रभु आपको सिर्फ नीचे से ही दे सकता है? अरे अपना प्रभु है, वो आपको ऊपर से भी दे सकता है भाई। Yes, hallelujah. वो नीचे सिर्फ 3 दिन के लिए गया था, बाकी पूरा टाइम ऊपर है, तो तेरी भलाई ऊपर से ही आती है। Hallelujah. कहानी है, अरे वो स्कर्ट पहन के गई, अरे बड़ी बेकार लड़की है, स्कर्ट पहनती